ट्रिक से याद करना है टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन का सारा एग्जाम्पल्स। 3-4 टाइप्स का वैक्सीनेशन है और सबका एग्जाम्पल्स, ये सब याद करना है ट्रिक से। उससे पहले ये देख लेते हैं कि वैक्सीन्स बोला किसको जाता है। वैक्सीन्स, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ये 3 टर्म को समझते हैं। वैक्सीन्स उसको बोला जाता है, एनसीईआरटी का एक लाइन है, अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन। जैसे कि ये पैथोजन है, ठीक है, और इसके ऊपर में लिपिड्स या प्रोटीन्स का एक एंटीजन प्रेजेंट रहता है। और जो हम कहते हैं ना कि एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया, तो ये नहीं जानता है कि ये वायरस है कि पैथोजन क्या है, ये नहीं पता। बस इसके ऊपर जो ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, ये इसी को पहचानता है, इसी को पहचानता है। स्पाइक प्रोटीन वगैरह रहता है, जैसे कोरोना में स्पाइक प्रोटीन होता था, तो ये इसी प्रोटीन को पहचान लेता है एंटीजन, और उसी के अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज बना लेता है। जैसे इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि अगर हमारा कंट्री है, ठीक है, तो हम लोग के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड है तो हम लोग पहचान दे सकते हैं कि ये हम इंडियन है, आधार कार्ड है मेरा। पर अगर बाहर वाला कोई आया और अगर टेररिस्ट रहा, तो बेसिकली उसके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा, उसको शक करके ले जाएगा। उसको अगर डिफेंस वाले को डाउट होगा बॉर्डर पे, तो उसको डाउट होगा तो उसको ले जाएगा और बोलेगा कहाँ है तुम्हारा, कुछ प्रूफ दो, कुछ प्रूफ नहीं देगा। तो ये क्या करता है, इसमें यही है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, फर्स्ट टाइम बॉडी में आता है, बस इसका पता नहीं रहता कि ये है कौन। तो इसी के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं कि एक इसी को या तो कमजोर करके या इसी को किल करके या इसका कुछ यूनिट पहले से बॉडी में ओरली या तो इंजेक्शन से हम लोग बॉडी में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, अब हम लोग इसको किल करके लेते हैं, किल करके लेते हैं तो ये डिजीज तो काउज नहीं करता, लेकिन हमारे एंटीबॉडी को लगता है, हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, तो वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज बना के रखता है। और जब सेकेंड टाइम में वो सच में आता है तो उसको वो किल कर देता है, वो उसको मार देता है, हमारा बॉडी उसको मार देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिए कि कोरोना में यही होता था, हम लोग क्या किए, वैक्सीन्स लिए। तो वैक्सीन्स में हम लोग क्या किए कि कोरोना वायरस को ही कमजोर करके ले लिए कि वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करके डिजीज काउज ना करे, बस हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान ले कि ये कोरोना वायरस है। और अगले बार जब सच में कोरोना आए तो हमारा बॉडी को लगे, फिर से ये कौन आ गया, उसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बना के रखेगा और उसको वो मार देगा। वो तीसरे बार फिर आएगा, फिर उसको मार देगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी बना के रखा है, ये पहचान के रखा कि ये आएगा, हमको इसको मारना। तो ये हो गया वैक्सीन्स। तो और जो ये वैक्सीन ले रहे हैं हम लोग बॉडी में, यही कहलाता है वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन क्या है कि वैक्सीन लिए तो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप किया ना, हम बीमार होने से बच गए, यानी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। और यही हो गया इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन एक फेनोमिना है। और एनसीईआरटी का ये लाइन है कि प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, ये याद करके रख लेता है। ये ऐसा फेनोमिना कि ये याद करके रख लेता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन, वो भी ट्रिक्स से कि कितने टाइप्स के वैक्सीन हैं, और सारों का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल है। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन में है, टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन में है, हाँ, तो टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन में है लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन। ये सब का अपने आप में मीनिंग है, ये वर्ड्स ही इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे लाइव वैक्सीन, यानी कि हम लोग को लाइव वैक्सीन में क्या करना है कि जिंदा पैथोजन को लेना है, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है कि कमजोर करके लेना है। एटीन्यूएटेड मतलब होता है कमजोर करके, जिंदा लेना लेकिन कमजोर करके लेना है, ठीक है। तो कमजोर करके लेंगे तो वो हमको डिजीज काउज नहीं करेगा बॉडी में, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारा बना लेगा इम्यून सिस्टम। दूसरा टाइप से किल्ड वैक्सीन, यानी वैक्सीन को मार के लो। इसमें क्या करना, मारना क्या है कि सिर्फ पैथोजन को मारना है, एंटीजन को मारना नहीं है। अब पैथोजन और एंटीजन किसको बोलता है, इसी को। जैसे ये सपोज करिए ये सर्कल है, तो ये पैथोजन है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो ये प्रेजेंट रहता है ना, स्पाइक प्रेजेंट रहता है, ये स्पाइक इसका एंटीजन कहलाता है। और ये प्रोटीनियस होता है या फिर लिपिड्स होता है, तो ये इसको मार देता है, ये पैथोजन को मार देता है, एंटीजन को नहीं मारता है। और इसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना के रखता है, ठीक है। तो दूसरा टाइप हो गया किल्ड वैक्सीन, जिसमें पैथोजन, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ पैथोजन को मारो, एंटीजन को नहीं। और तीसरा है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन, टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजनस टाइप का। टॉक्साइड वैक्सीन में ये याद रखना है कि इसको इनएक्टिवेट टॉक्सिन्स को लेना है, एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स नहीं, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स को लेना है। इसी टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट करके ले लेना, ठीक है। और चौथा है रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, यानी रिकॉम्बिनेंट से ये याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन लेना। इसमें ये हेपेटाइटिस बी का है, बाद में इस पे आएंगे, पहले इसका देख लेते हैं। ये दोनों का बहुत ज्यादा एग्जांपल है, लाइव वैक्सीन का और किल्ड वैक्सीन का। लाइव वैक्सीन का एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 वैक्सीन है। 7 वैक्सीन में पहले ये एक ट्रिक्स याद रखना है कि एक बच्चा है, छोटा सा रो रहा है बच्चा, और टीवी देख रहा है बच्चा रोते रोते, और बच्चा क्या खाता है, मैगी खाता है, ठीक है। तो बच्चा मैगी खाता है और बच्चा रो रहा है, तो वो अपना मम्मी से मैगी मांग रहा है टीवी देखते देखते। ये एक स्टोरी टाइप का। अब इससे ये समझते हैं कि स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, बीसीजी फॉर टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन इसको बोला जाता है, और मीसेल्स और मम्प्स और रूबेला। अब इसको ट्रिक से इस तरह से याद करना है कि स्मॉल, रोता,
बच्चा जो कि टीवी देख रहा है, इसे याद रखना है कि बीसीजी, और टीवी से यानी कि टीवी देख रहा है, ये टेलीविजन है, और ये ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी ये टीवी। और से याद रखना ओरल पोलियो, मैगी से याद रखना है मीसेल्स, मप्स से याद रखना है, मांग से याद रखना है मप्स, राह से याद रखना है रुबेला। यानी स्मॉल रोता बच्चा और मैगी मांग रहा है, यानी जो बच्चा रो रहा है टीवी देखते देखते वो और मैगी मांग रहा है। और मप्स को इस तरह से याद रख सकते हैं, मम्मी से मैगी मांग रहा है, तो MUMPS, और मम्मी MUMMY। तो इस तरह से हो गया स्मॉल रोता बच्चा और मैगी मांग रहा है। स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, BCG फॉर टीवी, और फॉर ओरल पोलियो मैगी से याद रखना मीजल्स, मप्स, रहा। ये 2-3 बार पढ़िएगा तो मैगी मांग रहा ने भी MMR करके हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा 2-3 बार पढ़ने के बाद। अब दूसरा टाइप से किल्ड वैक्सीन का। किल्ड वैक्सीन का क्या टाइप है? किल्ड वैक्सीन का एग्जांपल है, इसमें क्या करना है, सिर्फ पैथोजन को मारो, एंटीजन को नहीं। यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस है उसको मार दो, पर उसके ऊपर जो प्रोटीन्स या लिपिड्स प्रेजेंट होता है उसको नहीं मारो, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा हमारा इम्यून सिस्टम। अब इसमें ये बड़ा बढ़िया सा ट्रिक्स है। इसमें मतलब इसमें दिक्कत ये हो जाता है ना कि एक साल्क पोलियो करके होता है, ठीक है, और यहाँ ओरल पोलियो है। लाइव वैक्सीन में ओरल पोलियो और इसमें किल्ड वैक्सीन में साल्क पोलियो, तो दोनों का पोलियो जो है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें तो पोलियो में याद रखना कि और मैगी मांग रहा में से ओ से ओरल, और ओरल एक तरह से साउंड कर रहा है तो हो गया ओरल पोलियो। इसमें इसका ट्रिक्स इस तरह से है किल्ड वैक्सीन का कि एक बच्चा है, ठीक है, PW का बच्चा, फिजिक्स वाला, और फिजिक्स वाला ऑनलाइन देखते हैं, UPSC वाला लॉन्च हुआ है, मतलब बहुत पहले हो गया, तो UPSC वाला लॉन्च हुआ और बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा, ठीक है। सपोज कीजिए अगर कोई बच्चा है ऑनलाइन पढ़ रहा, ठीक, तो किससे पढ़ेगा? टैब से पढ़ेगा, ठीक है, टैब से बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा, टैबलेट से बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा और UPSC क्लियर करेगा वो, ठीक है। कर लिया UPSC क्लियर, और क्लियर करके बच्चा SP बन गया, और बच्चा का नाम है रवीश, रवीश है बच्चे का नाम, ठीक है। यानी एक फिजिक्स वाला का बच्चा वो टैब से पढ़ता है, SP बन जाता है, बच्चे का नाम है रवीश, ठीक। अब देखिए इसमें कहानी क्या होता है कि बच्चा जब SP बना है, SP होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP बना तो पूरा IPC वगैरह वो जानेगा ही, इंडियन पिनल कोड होता है IPC का फुल फॉर्म, वो पूरा वो सब जानेगा। ये अगर ये ट्रिक्स याद हो गया ना, तब पूरा हम लोग का डिफेंस मैकेनिज्म याद हो जाएगा कि बॉडी काम कैसे करता है, हमारा बॉडी अगर एंटीबॉडी आता है तो काम कैसे करता है। तो पहले स्टोरी समझ लेते हैं कि अगर हमारे देश में कोई आया, ठीक है, कोई आया, चलो ठीक है, चोरी छुपे तुम आ गया, पहला गलती तो ये है कि तुम चोरी छुपे आया, ठीक है। और दूसरा गलती ये है कि पार्लियामेंट जाके तुम कुछ गलत काम करता है, मतलब एक तो वहाँ प्रोहिबिटेड रहता है, इससे भी जाना लोगों का, और तुम चोरी छुपे जाके अगर कुछ अगर कंट्री के अगेंस्ट तुम करता है तो क्या मिलेगा? एनकाउंटर ही होगा, यानी तुम्हारे अगेंस्ट। एनकाउंटर मतलब ऐसा नहीं कि शूट आउट हो जाएगा, एनकाउंटर मतलब ऐसा कि तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ही लिया जाएगा, और क्या। तो हमारा बॉडी क्या करता है ना कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, ठीक है, यानी अगर वायरस आया, एक टेररिस्ट है अगर वायरस, वो हमारा बॉडी में एंटर हुआ, तो हमारा बॉडी क्या करेगा कि उसको मार देगा, उसको एनकाउंटर किया जाएगा, हमारे बॉडी में भी एनकाउंटर किया जाएगा उसको। तो यही यहाँ पे होता है कि एक आता है अगर फॉरेन पार्टिकल तो उसका एनकाउंटर किया जाता है। वैसे जैसे हमारे देश में अगर कोई बाहर से आया तब तो ठीक है, तुम आया एक पहले वही गलती करिए, तुम आके भी तुम पार्लियामेंट में जाके अगर कुछ गलत करेगा तब तो तुम्हारा एनकाउंटर ही होगा। वैसे ही हमारे बॉडी में अगर वायरस एंटर किया, ठीक है, अब तुम जाके हमारे पार्लियामेंट में यानी हमारे इम्यून सिस्टम को अगर तुम खराब कर दोगे या उस पर कुछ भी इफेक्ट करोगे तो तुमको मारना तो जरूरी है ना, यानी एंटीबॉडी तो बनेगा ही हमारे बॉडी में। तो यहीं पे अब क्या होता है कि एक फिजिक्स वाला का बच्चा है, टैब से पढ़ के SP बना, वो उसका नाम रवीश है, और वो IPC से मारा, यानी वो तो पूरा कोड वगैरह जानता है, पूरा क्या करना नहीं करना, पूरा IPC वगैरह उसको पूरा वेटनर क्रिमिनल का उसको पूरा डाटा रहता है कि किस पे कितना IPC क्या क्या करना है। अभी हम गूगल किए तो ये पता चला IPC 1906 के अकॉर्डिंग शायद वो किया जाता है, एनकाउंटर वगैरह किया जाता है। तो इसको इस ट्रिक से याद करना है कि PW के टैब से SP बना, रवीश ने IPC से मारा, ठीक। इसमें अगर एक चीज भी आपको याद रह गया, अगर PW भी सिर्फ याद हो गया तो सारा ट्रिक्स आप याद कर लीजिए, क्योंकि PW कैसे बनता है, बच्चा कैसे पढ़ रहा है PW से, टैब से पढ़ रहा है, क्योंकि PW ऑनलाइन पढ़ाता है ज्यादातर, PW से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं ना। तो PW से अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़ेंगे? टैब से पढ़ेंगे, ठीक। UPSC का तैयारी किए तो SP बने, SP का नाम रवीश है, ठीक, और वो IPC पूरा जानता है तो उसके अकॉर्डिंग वो मारा। हमारे देश में जैसे टेररिस्ट आता है तो उसको मारा जाता है, वैसे हमारे बॉडी में अगर आया तो उसको मारा जाएगा। अब PW से याद रखना परट्यूसिस, P से याद रखना परट्यूसिस, और इसी का दूसरा नाम है वूफिंग कफ, ठीक है। तो PW हो गया कंप्लीट, परट्यूसिस और वूफिंग कफ। टैब से याद रखना है TAB, ये वैक्सीन है, TAB वैक्सीन लिया जाता है फॉर टाइफाइड के लिए लिया जाता है, TAB वैक्सीन फॉर टाइफाइड, TAB याद रखना है। और SP से याद रखना साल्क पोलियो, ठीक है, साल्क पोलियो।
और रबीज से याद रखना रेबीज होता है ना, मंकी बगैर मंकी बाइट या डॉग बाइट पे रेबीज लिया जाता है, रबीज से याद रखना है रेबीज। और आईपीसी से याद रखना है इन्फ्लुएंजा, पी से याद रखना निमोनिया, पी साइलेंट रहता है, ठीक है, पी साइलेंट रहता है तो निमोनिया। अब पी साइलेंट याद ही होगा, 8th क्लास में भी इसको पढ़े कि पी साइलेंट रहता है निमोनिया, याद ही होगा। अगर नहीं याद होता है तो रवीस ने से याद रखिए निमोनिया, और क्या। आईपीसी से आई से हो गया इन्फ्लुएंजा, पी से हो गया निमोनिया, सी से हो गया कोलेरा। तो पीडब्ल्यू के टैब से एसपी बना, रवीस ने आईपीसी से मारा से याद रखना है किल्ड वैक्सीन का ये सारा एग्जाम्पल हो गया। अब पढ़ते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन में क्या करना है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स लेना है शरीर में, ठीक है, इंजेक्ट करना या ओरली लेना है, तो टॉक्सिन्स को लेना है लेकिन इनएक्टिवेट करके। अब इसको ये याद रखना है कि सारा एग्जाम्पल इसका बोटुलिज्म, डिप्थीरिया और टेटनस। तो अब इसको इस तरह से याद रखना है कि टैक्सी का बॉडी टाटा का, ठीक है, टैक्सी चलता है ना 4 व्हीलर, कहीं भी जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो टैक्सी हायर करते हैं हम लोग, तो टैक्सी का बॉडी क्या है, टाटा का है, यानी टाटा का कार है वो, टैक्सी जो है टाटा का है। टैक्सी से याद रखना टॉक्साइड, टैक्सी से याद रखना टॉक्साइड। बीओ से याद रखना बोटुलिज्म, ये फूड पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग होता है बोटुलिज्म से का मतलब। टैक्सी से याद रखना टॉक्साइड, बीओ से याद रखना बोटुलिज्म, डी से याद रखना डिप्थीरिया, और टाटा टीटी टेटेनस, ठीक है, टी टाटा और टेटेनस। ये सब एक जैसा साउंड करता है इसीलिए, और रटना नहीं है भाई एग्जाम्पल्स को, ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठ कर रटना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। या तो मतलब फिर ट्रिक्स नहीं याद रखो, या तो बोटुलिज्म और डैश देके टॉक्साइड वैक्सीन लेके बिल्कुल 20 बार लिखो तो याद हो जाएगा। बाकी ऐसे इसको ट्रिक्स को याद नहीं करने लग जाना बैठ के, इसको दिमाग में कुछ एक चीज अगर दिमाग में आ गया ना, जैसे अगर टॉक्साइड से सिर्फ टैक्सी याद आ गया तो सारा हो जाएगा। इसीलिए तो सारा किया गया है कि मतलब एक बात सिर्फ याद आ जाए कि टॉक्साइड का रिलेटेड क्या याद आता है आपको, सबसे पहले तो टैक्सी याद आना चाहिए। अगर टैक्सी याद हो गया तो सब कुछ याद हो जाएगा। वैसे ही अगर किल्ड वैक्सीन का क्या याद आता है कि मारा तो कौन मारा, इनकाउंटर किया, कौन किया, एसपी किया, उसके बाद तो सब कुछ याद आ जाएगा। अब वैसे ही अगर लाइव वैक्सीन में याद करना कि क्या करना, लाइव वैक्सीन मतलब हुआ कैसे, क्या इसमें एक चीज क्या याद आ सकता है आपको, स्मॉल नहीं याद आ सकता है कि अरे स्मॉल का लाइव से क्या कनेक्शन है, रोता नहीं आ सकता है, बच्चा नहीं आ सकता है, पर एक चीज आ सकता है कि लाइव टीवी देख रहा है। अब टीवी जैसे ही याद आया तो टीबी याद आ जाएगा आपको, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद तो सब याद आ जाएगा, बच्चा वगैरह सब याद आ जाएगा, मैगी वगैरह सब याद आ जाएगा। कोई एक चीज को याद रखना, लेकिन ये तभी होगा जब कम से कम 10 बार देखेंगे, 2-3 दिन में ही 10 बार देख लेना, फिर एक सप्ताह पर देखिए, फिर 15-15 दिन के बाद देखिए। हम भी भुला गए थे सारा ट्रिक्स, वीडियोज के बहाने याद कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन को याद करने का ट्रिक्स, इसमें मात्र एक है, ये हेपेटाइटिस बी, और इस पे इतना क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो हेपेटाइटिस बी का क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, पहला क्वेश्चन यही ऑप्शन में आया था कि रिकॉम्बिनेंट आरएनए वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट एमआरएनए वैक्सीन कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, नन ऑफ द अबव, तो हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। और दूसरा ये आ सकता है क्वेश्चन, इसमें क्या है कि जीन जो है ना अटैच रहता है वो डीएनए ऑफ ईस्ट, यानी फंगस का, ये ऑब्वियसली फंगस का यही है एग्जाम्पल, तो ईस्ट के डीएनए पे अटैच रहता है इसका जीन, ठीक है। तो दूसरा ये आ जाएगा कि हेपेटाइटिस बी जो है वो किसके मतलब डीएनए पे अटैच रहता है, दे देगा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, नन ऑफ दिस, तो फंगस, अगर फंगस रहा ऑप्शन में तो फंगस, और फंगस और ईस्ट दे रहा तो वो आपसे ईस्ट जानना चाह रहा है, तब ईस्ट को टिक मारना है, तब फंगस को नहीं। अगर फंगस और ईस्ट दोनों रहा तो ईस्ट वो पूछ रहा है आपसे, ईस्ट पे। अब इस सारे को ट्रिक से याद करना है कि मतलब कैसे एक बार में याद आ जाए, मतलब एक ट्रिक्स पढ़े और सब कुछ सब कवर हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि रीयूनियन होता है क्लास में, ठीक है। रीयूनियन होता है मतलब अगर हम लोग 10th पास कर लिए हैं या कॉलेज वगैरह कभी भी पास कर लिए तो 5 साल 10 साल बाद सारे बैचमेट्स मिलते हैं एक बार, उसको रीयूनियन बोला जाता है। तो ट्रिक्स में ये है कि रीयूनियन में बोल रहे हैं यस फ्रेंड्स हैप्पी डे, मतलब रीयूनियन में हम लोग बता रहे हैं कि यस फ्रेंड्स मतलब हाँ दोस्त बढ़िया एकदम मजा आ गया, बहुत अच्छा दिन है। तो यह रीयूनियन में यस फ्रेंड्स हैप्पी डे, इसी में सारा कुछ याद हो जाएगा। अगर ये याद रह गया तो सब कुछ बन जाएगा। रीयूनियन से तो पहले याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट का ये एग्जाम्पल है, रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन इसका एग्जाम्पल है। यस में याद रखना ईस्ट, यस और ईस्ट सब एक जैसा रिजेम्बलेंस साउंड करता है, इसलिए ऐसा ट्रिक्स बनाया गया है। यस में याद रखना ईस्ट, फ्रेंड्स से याद रखना फंगस, फ्रेंड्स से याद रखना फंगस, हैप्पी से याद रखना हेपेटाइटिस बी। अब ऑप्शन में इतना थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि हेपेटाइटिस ए लिखा है कि बी लिखा है, इतना डीप ट्रिक्स तो नहीं बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हेपेटाइटिस बी, ए नहीं होना चाहिए। और डे से याद रखना है डीएनए, डीएनए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन लिया जाता है इसमें। आरएनए अगर ऑप्शन में रहा तो एकदम गलत करना है, वो नहीं होगा। तो यही हो गया सारा ट्रिक्स टाइप्स ऑफ वैक्सीन का। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स इसमें हो गया, 6-7 वैक्सीन का एग्जाम्पल ये हो गया।
3 वैक्सीन ये हो गया, 1 वैक्सीन ये हो गया, यही सारा एग्जाम्पल्स था। 3-4 घंटे बाद एक बार देख लेना पड़ता है। चलो।